फिजिक्स एक ऐसा विज्ञान जो ब्रह्मांड के नियमों को समझने के लिए निरंतर माप और गणनाएं करता है, हमेशा एक चुनौती के साथ आता है, अनिश्चितता। कोई भी माप, चाहे वह जितना भी सावधानी पूर्वक किया गया हो, एक निश्चित सीमा तक ही सटीक होता है। हमारे चारों ओर की दुनिया में हर चीज का माप लेना, जैसे दीवार की लंबाई या किसी वस्तु का वजन, हमेशा कुछ स्तर की त्रुटि को जन्म देता है। इस अनिश्चितता से निपटने के लिए राउंडिंग ऑफ एक आवश्यक प्रक्रिया बन जाती है। जब हम किसी संख्या को राउंड करते हैं तो हम उसे सरल और उपयोगी बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं, जबकि उसका मूल अर्थ बरकरार रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी माप को 676 किलो के रूप में दर्ज किया गया है, तो हम इसे 5 व 27 किलो या 6 किलो के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो उपयोग में आसान और समझने में सरल है। राउंडिंग ऑफ की प्रक्रिया हमें न केवल सटीकता और स्पष्टता में बनी रहने की अनुमति देती है, बल्कि यह जटिल डेटा को भी सरल बनाती है। जब हम प्रयोग करते हैं या विभिन्न परिणामों को संचित करते हैं, तो राउंडिंग हमें डेटा की श्रेणी में भिन्नताओं और संदर्भ को समझने में मदद करती है। इंजीनियरिंग और भौतिकी के मामले में यह अवधारणा तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब हमें एकत्रित तथ्यों को प्रस्तुत करना होता है, जो अंततः हमारे निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार राउंडिंग ऑफ का अभ्यास न केवल वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमें मदद करता है कि हम अपने विचारों और निष्कर्षों को स्पष्टता से व्यक्त कर सकें। जब हम एक उचित संख्या में मात्रात्मक निष्कर्षों को आमंत्रित करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हम उन्हें सरल बना सकें, ताकि वे स्पष्ट रूप से समझ सकें और किसी भी संभावित भ्रम से बच सकें। अंततः राउंडिंग ऑफ की प्रक्रिया एक अग्निशामक जैसा काम करती है, जो एक स्पष्ट और संगठित वैज्ञानिक संवाद सुनिश्चित करती है। इसलिए जब भी आप किसी माप को देखते हैं और यह सोचते हैं कि इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो राउंडिंग ऑफ आपके सबसे अच्छे सहयोगियों में से एक बन जाएगा।